गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज की असीम कृपा पूरे संगत परिवार पर इसी तरह बरसती रहे। पूरा संगत परिवार अपने जीवन में समृद्धि की ओर अग्रसर रहे और इस संसार रूपी भवसागर में गुरु जी महाराज पूरे संगत के साथ हमेशा बने रहें। ऐसी ही कामनाओं के साथ गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दीपावली का दंडवत प्रणाम करते हुए आज का पहला सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6247। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं, मैं कब से गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को गुरु जी ने आसमान में दर्शन दिए थे 2024 और 25 के बीच में। फिर मैंने अपनी फ्रेंड के साथ जाकर फ्रेंड को शेयर किया, मतलब कि ऑफिस में काम करती है मेरी फ्रेंड, उसके साथ मैंने शेयर किया। उनको बोला कि ऐसे ऐसे ना मुझे एक बाबा जी दिखाई दिए। उन्होंने बोला, हंस के टाल दिया, भी चलो छोड़ो, ऐसे बोल रही होगी। फिर मैंने फिर वो किसी बुटीक पे गए कपड़े सिलवाने के लिए। वहाँ पर उनको किसी ने ना गुरुजी का ब्रेसलेट दिया। उनसे पूछा गया कि आपके पास गुरुजी का ब्रेसलेट स्ट्रूप है, तो उन्होंने बोला नहीं। उनकी बुटीक वाली ने उनको ब्रेसलेट स्ट्रूप दिया गुरुजी का। तो गुरुजी ने फिर उन्होंने पहन रखा था। तो मैंने उनसे कहा, अरे यही तो थे बाबा जी, थोड़ा सा मजाक किया है, मतलब कि यही तो है वो गंजे बाबा जो मुझे दिखाई दिए थे। ठीक है। उसके बाद चलो मैंने माना नहीं गुरुजी को। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर 2025 में क्या हुआ कि मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गई थी। तो मेरी ड्यूटी 22 सेक्टर में चंडीगढ़ में लगी हुई थी। तो मैंने फिर वहाँ पर गुरुजी का सत्संग सुना। गुरुजी ने मुझे अपने आप चुना। जैसे गुरुजी ने मेरे को आसमान में दर्शन दिए थे 2024 में, जैसे मैंने बताया आपको कि एक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे 4-5 लोग खड़े हुए हैं, जैसे बोलते हैं कि गुरुजी की थोड़ी जी ही संगत है। ठीक है, 2-4 लोग ही खड़े हुए हैं, तो सब लोग देख रहे हैं आसमान की तरफ कि क्या वहाँ पर है। तो एक चमक सी, बिजली सी, वाइट कलर की ना, एक चमक सी, जैसे मणि जैसा कुछ लग रहा था। तो वो हटी, एक लाइट सी हटी वाइट कलर की, और उसके पीछे देखा कि हटी तो देखा कि गुरुजी का चेहरा था, वाइट चोले में उनका चेहरा था। तो सब लोग देख रहे थे, तो मैं भी देखने लग गई। उसके बाद मेरे को, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं 2025 में किसी समस्या में फंस गई थी, तो मैंने गुरुजी को, मेरे को थॉट आते रहते गुरुजी के। फिर मैंने क्या करा कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरा ये काम हो जाए, तो मैं आपको, बेटे का जैसे लाइसेंस गुम हो गया, बन नहीं रहा था, तो बेटे का लाइसेंस के लिए मैंने बोला कि गुरुजी कोई पैसा नहीं लगना चाहिए, मेरे पास कोई पैसा पूसा नहीं है, आपको करना है जैसे करो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, मैंने गुरुजी को ऐसे बोला। तो वो मेरा काम जो था, जो इतने परिश्रम के बाद नहीं हो पा रहा था, तो वो एक क्षण में हो गया, 1 मिनटों में हो गया, मात्र कम पैसों में ही हो गया। तो उसके बाद मेरा विश्वास गुरुजी के और पक्का हो गया। गुरुजी ने मेरे को, जैसे बोलते हैं ना कि ऑफिस में मिसबिहेव होता रहता है, आपस में जैसे कुलीग करते रहते हैं, सबको ही पता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने जैसे गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो गया, तो मुझे मैसेज आता है, जिन लोगों ने तुझे जिन लोगों ने तुझे रुलाया है ना, उनको मैं खून के आंसू रुलाऊंगा। थोड़ी देर में आए और सर आए, और जिन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया था उनको सर ने जॉब से निकाल दिया, मतलब कि उनको बोला कि आप चले जाओ। उसके बाद फिर मेरा विश्वास और पक्का हो गया गुरु जी के ऊपर। जैसे जैसे विश्वास बढ़ता गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी नवरात्रों में, जैसे पहला नवरात्रा था,
पहला नवरात्रा था अभी 2025 में। पहले नवरात्रे वाले दिन गुरुजी की संगत आई और उनका मैं ट्रीटमेंट कर रही थी। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे कुछ तो पावर आई है मेरे पास, कुछ तो पावर आई है। मैंने उनके पास देखा गुरुजी का ब्रेसलेट, घूम घूम के देखा उनकी तरफ, नहीं मेरे को गुरुजी का ब्रेसलेट भी नहीं दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे स्वयं गुरुजी मेरे पास आए हैं। ठीक है, गुरुजी जैसे मेरे पास आए हैं। तो मैंने जैसे उनको पेशेंट को टच किया तो मुझे लगा कि जैसे मैंने गुरुजी का ट्रीटमेंट किया, मतलब गुरुजी को देख रही हूँ मैं, साक्षात मेरे को गुरुजी मिल गए। फिर वो संगत मेरे को मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आवांगा, मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही आ रहा है। फिर मेरे को पहले नवरात्रे वाले दिन मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला। तो मेरे को जैसे फिर दूसरे दिन मैसेज आया कि देख तेरी माँ ते तेरा प्यो दोनों तेरे घर आए हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी 5 अक्टूबर को क्या हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है, जो मेरे पास आया था पेशेंट, वो मेरी फ्रेंड बन गई है, मतलब गुरुजी की संगत है वो। तो उन्होंने क्या कहा कि आप गुरुजी को कब से मानते हो? मैंने कहा मेरे को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, लेकिन मैं मानती हूँ गुरुजी को। फिर आप गुरुजी की संगत हो? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने बोला जय गुरुजी। ऐसे शम वर्षा लग गई नैनों की, उनकी भी और मेरी भी। मैं कह रही हूँ मेरे पास लफ्ज़ नहीं थे कि मेरे को पहले ही दिन नवरात्रों के गुरुजी मिल गए। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी प्लानिंग बनी कि हम डुगरी जाएंगे, मंदिर में गुरुजी के जाएंगे। तो गुरुजी ने बुलाया, जैसे उन्होंने बोला ठीक है आप छुट्टी ले लो। मेरे को छुट्टी नहीं मिलती। तो 5 और 6 तारीख की मैंने छुट्टी ली अक्टूबर में, 5-6 तारीख की छुट्टी ली। तो 5 तारीख को संडे का दिन था। जैसे हम लोग गए, उन्होंने बोला कि आप बस स्टैंड आ जाना। मैंने कहा ठीक है मैं भी आ जाऊंगी, आप भी आ जाना। छोटे वाले बेटे को बोला तो वो भी तुरंत तैयार हो गया। वैसे तो बच्चे ना नुक्कर करते हैं, तो वो भी तुरंत तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से डुगरी के लिए बस, लुधियाना के लिए हमने बस में बैठे और जैसे देखा तो गुरुजी की गाड़ी जा रही, गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था जय गुरुजी। मैंने कहा, वो मेरी फ्रेंड जो बोली थी, गुरुजी की संगत जो थी, वो बोलने लगी आपको कुछ दिखाई दिया? मैंने उनको बोला देखो जी गुरुजी खुद ही लेके जा रहे हैं हमें। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम जाके लुधियाना उतरे, हमें नहीं पता था डुगरी भी 2 है ना, एक तो मरेलकोटले के पास है, एक जो है इधर है लुधियाने के अंदर भी है। तो हमें वो संगत जी बोले हमने जन्म स्थान पे जाना गुरुजी के। ठीक है, हम समराला चौक पे उतरे और वहाँ ऑटो ढूंढ रहे हैं कि हमें ऑटो मिल जाए वहाँ डुगरी जाने के लिए। उसके बाद एक ऑटो वाले भैया आए, तो उनसे हमने पूछा कि भैया हमने डुगरी जाना। उन्होंने बोला यहाँ जाना कि वहाँ जाना है, गुरुजी के आश्रम में जाना। हमने बोला हाँ जी हमने वहीं जाना है। तो मेरी फ्रेंड उनसे बात कर रही थी ऑटो वाले से। जैसे ही मैंने ऑटो के अंदर देखा तो दिखाई दिया कि देखो, मैंने कहा ये तो खुद ही लेने आ गए हमें, गुरुजी खुद ही लेने आ गए हमें। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम डुगरी गए। जैसे ही हम डुगरी गए तो मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है बोलने के लिए कि गुरुजी ने ऐसी बोलती बंद कर दी कि हमने वहाँ पर ऐसा हुआ मेरे साथ चमत्कार की, जैसे कि कहते हैं ना मैं तेरी हो चुकी हैं, मैं गुरुजी की हो चुकी हैं। मन ने ऐसा बोला कि मैं तेरी हो चुकी हैं। हे बाबा, आपने इतनी देर को लगा दी हमें बुलाने में। ये थी मेरी जर्नी गुरुजी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतिम शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कुछ बोलने में जैसे गुरुजी ने बुलाया मैंने बोल दिया। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी, संगत जी सब मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है अगला सत्संग, जो कि है अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी। मेरी प्यारी प्यारी गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी को, गुरुजी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी।
गुरुजी महाराज आप कैसे हैं और प्यारी प्यारी संगत जी आप सब कैसे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज की तो अपार ब्लेसिंग्स हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की बहुत 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 शुक्राना है। अभी मेरे बड़े बेटे का बर्थडे था अक्टूबर 8 को, तो मेरे को तो वैसे भी ड्रीम याद नहीं रहते, लेकिन ये गुरुजी महाराज चाहते ही होंगे कि मेरे को ये ड्रीम याद रहे। तो गुरुजी महाराज का इतना अनंत कोटि शुक्राना। उस दिन नहीं, शायद डे बिफोर मैं रोटी जो भी बना रही थी, किसी में ओम, किसी में एक ओमकार का गुरुजी महाराज ने एहसास कराया अपने प्रेजेंस का। गुरुजी महाराज उसका अनंत कोटि शुक्राना। और सबसे बड़ा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी महाराज ने ड्रीम में मेरे को भोले बाबा के दर्शन कराए, वेयर मुझे ये बस एक कंफर्म याद नहीं है कि गुरुजी महाराज थे या फिर माय फादर वाज देयर सिटिंग नेक्स्ट टू शिव जी के पास थे बैठे हुए। और my son was there, he was playing। वो शिव जी का स्नेक था, प्योर डार्क ब्लैक और शाइनिंग वाला, जैसे हमें सबका वो होता है। और मैं बोल रही मैं बोलूँ गुरु जी को या, और वो ऐसे आराम से प्यार से उसके पास खेल के चला गया। तो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स ही होंगी। और ये मेरे को उसके बर्थडे, मतलब जैसे आज बर्थडे था उसी दिन ये मेरे को सपना आया। तो गुरु जी महाराज का अनंत 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 कोटि शुक्राना है। अपने बच्चों पे ऐसे ही आशीर्वाद, ऐसे ही मेहर बना के रखिएगा गुरुजी महाराज। हम सब पे ऐसी मेहर बनाइएगा। मेरे डैडी की हेल्थ पे भी मेहर बनाइए गुरुजी महाराज। आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। जय गुरुजी। हमारे सोनू भैया जी, आपको भी जय गुरुजी। तो सबसे पहले करते हैं हम गुरुजी महाराज का मंत्र जाप, डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सभी गुरुजी महाराज की प्यारी साथ संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं गुरुजी महाराज की ब्लेस्ड डॉटर हूँ फ्रॉम गुरुग्राम अस्मिता। और ये गुरुजी महाराज की आज्ञा से मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और आज का दिन है संडे और डेट है 12 अक्टूबर। वैसे तो गुरुजी महाराज की बहुत ज़्यादा कृपा है मेरे ऊपर, और गुरुजी महाराज ऑन अ डेली बेसिस बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। बट आज मैं
गुरुजी महाराज का सबसे लेटेस्ट शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी, जो कि गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। और कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी, बट गुरुजी महाराज ने मुझे उस मुसीबत से ऐसे बाहर निकाला है कि मुझे विश्वास पूरा था, फुल फेथ, फुल ट्रस्ट ऑन माई गुरुपा, बट स्टिल बीइंग अ ह्यूमन, somewhere somehow I felt very, not very, but a little bit, I don't want to say doubt भी even, but एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं I was worried. but फिर मैं जब गुरुजी महाराज को आंख बंद करके मंत्र जाप करती थी और याद करती थी, तो मुझे लगता था कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, बिकॉज़ गुरुजी महाराज तो है, हमेशा है। तो जैसे कि मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से, गुरुजी महाराज आप ही बुलवाना कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, सब आपने ही करवाना है गुरुजी महाराज। तो साथ संगत जी क्या हुआ था कि मैंने जैसे कि अपने पुराने शुक्राना सत्संग में भी शेयर किया हुआ है कि मैं गुरुजी महाराज की बेटी हूँ और मैं रियल एस्टेट कंपनी में जॉब करती हूँ। और आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि रियल एस्टेट में काम करना कैसा होता है, और जब हमारा एक चेक लगता है तो हमें कितनी खुशी होती है, कितनी उम्मीदें होती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था लास्ट मंथ। गुरुजी महाराज की कृपा से 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली थी मुझे ऑन 7th of September, and I was so happy because गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया हुआ था। And then that check literally changed my life because I got so many positive feedbacks and बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरी I got a compliment basically, and everyone was appreciating me because I was the only one जिसका उस दिन चेक लगा था। सो उस दिन के बाद से मुझे बहुत लोगों का रेस्पेक्ट मिला बिकॉज आई वॉज वेरी न्यू फॉर दैट कंपनी, और बीइंग अ न्यू एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मेरे को तारीफ़ें मिली थी। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिस क्लाइंट का चेक लगा था ना, उस क्लाइंट ने मुझे कुछ टाइम के बाद बोला कि एक्चुअली अस्मिता मुझे ये चेक कैंसिल करना पड़ेगा बिकॉज आई एम गेटिंग अ गुड डिस्काउंट फ्रॉम समवेयर एल्स। एंड देन आप सब समझ सकते हो कि मेरे लिए वो कितना शॉकिंग था, बिकॉज वो चीज़ होने के बाद ये चीज़ सुनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था। बट मुझे इतना ज़रूर था कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है और ये नहीं हो सकता। मे बी गुरुजी महाराज मेरा ट्रस्ट चेक करें कि कितना फेथ है मेरी बेटी को। और गुरुजी महाराज, अगर मैं तो ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं परेशान हुई थी फॉर सम टाइम, बट आपको इतना पता है कि आपकी बेटी को आप पे भरोसा भी बहुत ज़्यादा था, और उस भरोसे ने ही आज 12th of October है एंड 11th of October को जो रिमेनिंग कैश पेमेंट करनी थी उन क्लाइंट को उन्होंने कर दिया। नाउ माई चेक इज़ सेव्ड। बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई थी दैट आई कैनॉट डिस्क्लोज बिकॉज गुरुजी महाराज को मेरे पता है कि क्या क्या हुआ था, वो सारा प्रोसेस था। बट गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मैं हाथ जोड़ के आपका बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा भरोसे को टूटने नहीं दिया और
मेरा अगर कहीं पे भी विश्वास डगमगाया हो तो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज। बट मुझे पता है आप हर पल मेरे साथ हो, अंग संग हो, आप सब देख रहे हो। ये चीज़ मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि ऐसा कुछ भी होगा, बट आपकी मर्ज़ी गुरुजी महाराज। और बीच में कुछ ऐसा भी हुआ था जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, बट उन क्लाइंट ने ऐसा कुछ बोला कि बस मन ही मन कहते हैं ना, लड्डू फूटना खुशी की वजह से। तो आई वॉज लाइक यस, ये तो मेरे गुरुजी महाराज ही करा सकते हैं, क्योंकि गुरुजी महाराज के अंदर मतलब गुरुजी महाराज तो हमारे परमात्मा है, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। बट अगर वो कुछ नहीं दे रहे मैं उस टाइम पे, मीन्स गुरुजी महाराज का उसके पीछे कोई बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, इस वजह से वो हमें वो चीज़ नहीं दे रहे हैं। बट समय आने पे वो सब कुछ दे देते हैं, और इतने अच्छे तरीके से देते हैं, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन और बियॉन्ड व्हाट यू कैन मतलब इमेजिन कि हाँ ये हो सकता है। गुरुजी उससे भी बेहतर से भी बेहतरीन देते हैं। तो गुरुजी महाराज, मैं आपका हर एक श्वास से, हर एक तरीके से, मुझे नहीं पता कैसे शुक्राना करूं, बट शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और मुझे संभालने के लिए। तो साथ संगत जी, ये तो मेरा एक बहुत ही अनमोल शुक्राना सत्संग था। सोनू अंकल जी, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जब भी गुरुजी महाराज की कृपा हो, जैसे आप मेरे बाकी के सारे शुक्राने सत्संग शेयर करते हो, ये शुक्राना सत्संग भी आप शेयर कर देना गुरुजी महाराज की कृपा से। और अपना एक शुक्राना सत्संग और शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरी स्किन से रिलेटेड है, मेरी हेल्थ से रिलेटेड है। तो साथ संगत जी, मेरी हेल्थ में थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे। इतना कुछ मेजर इशू नहीं था, बट आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम कुछ डिजीज़, लाइक आई डोंट नो, आई कांट टेल यू, बट कुछ था। अभी उस चीज़ में मुझे इतना आराम मिला है सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज का चंदन तिलक और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, जिसने मेरा इन्फेक्शन हील किया हुआ है। और साथ के साथ जो मेरी पिंपल्स की प्रॉब्लम अभी इस बीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, आई डोंट नो कैसे, क्योंकि मैंने ये शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया था कि मुझे ऑल ऑफ सडन पिंपल्स बहुत सारे हो गए थे, और गुरुजी महाराज का जल प्रसाद और चंदन तिलक से हील हुआ था। और पता नहीं किसकी क्या नज़र लगी थी कि फिर से मुझे लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे। एक ठीक हो रहा है, दूसरा निकल रहा है, दूसरा ठीक होता है, फिर नए निकल के, ऐसे कर करके मैं बहुत परेशान हो गई थी। बट गुरुजी महाराज और मैं, आई वॉज नॉट वेरी रेगुलर एक्चुअली। मैं गुरुजी महाराज का रेगुलरली नहीं लगा रही थी जल प्रसाद और चंदन तिलक। बट अभी 2 दिन पहले गुरुजी महाराज, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मंडे ट्यूसडे मेरे फेस पे 2-3 पिंपल्स थे, और आज है संडे। गुरुजी महाराज ने 2 से 3 दिन में मेरी स्किन इतनी बेहतर कर दी है कि आई कांट बिलीव। नाउ आई एम सीइंग माई फेस ऑन अ मिरर, आई कांट बिलीव, इट्स लाइक अ मिरेकल। आपकी स्किन गुरुजी महाराज ऐसे 2 से 3 दिन में ऐसा हील कर देंगे, बहुत मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि अब मेरी स्किन कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी लग रही है। और फिर जब खुद को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझे खुद की नज़र ना लग जाए। बट फिर मैं कहती हूँ, जब गुरुजी महाराज हैं, जब गुरुजी महाराज ने हीलिंग करी हुई है, तो कुछ कैसे हो सकता है नहीं लगेगी नज़र। तो उसके लिए भी शुक्राना है आपका गुरुजी महाराज, इतनी कृपा बरसाने के लिए। और आप सभी साथ संगत जी को यही बोलूँगी कि कहीं पे भी कोई भी कैसे भी परेशानी हो, गुरुजी महाराज सिर्फ और सिर्फ आपसे आपका भरोसा चाहते हैं,
और गुरुजी महाराज आपसे आपका अटूट विश्वास के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग फेथ चाहते हैं कि अगर वो आपको अपना बेटा बेटी मानते हैं तो गुरुजी महाराज आपसे बस यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पे आँख बंद करके विश्वास करें, अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में सौंप दें और फिर देखें कि गुरुजी महाराज कैसे आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ बहुत बहुत बार फील करी है। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपका थोड़ा सा विश्वास डगमगाता है, बट गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कीजिए, डिवाइन मंत्र जाप, जल प्रसाद लेते रहिए, चंदन तिलक लगाते रहिए और गुरुजी महाराज की कृपा आप पे ऐसे बरसेगी कि आप गुरुजी महाराज के और करीब जाओगे और विश्वास मजबूत होएगा। क्योंकि ऐसे ही हैं हमारे गुरुजी महाराज, बहुत सोने हैं, बहुत ज़्यादा सोने हैं। गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि मैं नहीं बता सकती आपको। बस आप मेरे मन के भाव को समझिए कि गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं। एंड आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज, आई लव यू सो मच। तो बस यहीं पे आज मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज, सोनू अंकल जी और इनकी फैमिली, लव्ड वंस को बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें और हमेशा उन्हें खुश रखें। जो चाहे उन्हें वो मिले गुरुजी महाराज की कृपा से। और जो भी मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं उन सबको भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स मिले, हेल्थ, वेल्थ और खुशियाँ, और सबकी दीपावली बहुत बहुत अच्छी बनी गुरुजी महाराज की कृपा से। गुरुजी महाराज बस आप हम सबको आशीर्वाद दीजिए। और यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करके नए शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी बहुत जल्दी। भूल चूक क्षमा करे गुरुजी महाराज, साथ संगत जी, सोनू अंकल जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सर्वदा भला। वाहिगुरु जी, नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी। मैंने नहीं अपने सत्संग शेयर करा, काफ़ी देर हो गई है मुझे और गुरु जी के मैसेजेस कि सत्संग शेयर करो। सॉरी गुरुपा, मैं माफ़ी मंगदी हाँ अपने पितरां तो, अपने माँ बाप तो, अपने जिस भी इंसान का मैं कभी दिल दुखाया होवे उन्हें सब तो माफ़ी मंगदी। गुरु जी तुहाडे चरणों 'ਚ मैं माफ़ी मंगदी हाँ क्योंकि जो इंसान इस दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं भी से ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਪਾਪਣ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 10% ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਥੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰੂਪਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਪਣ ਮੂਰਖ ਦਾ ਹੱਥ ਥਾਮਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਤੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਪਾ। ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਨਿੰਦਾ ਇਹ
चुगली ते निंदा ते चावल तो मैं छड्डे ने, शुगर भी कई बार खाई जाती पर कोशिश करती, पर ये जिहड़ी चुगली वाली हैगी ना, वो कहना बहुत आसान है गुरु जी, किते ना किते बच्चों के नाल ही मैं बोल दिंदी हाँ, उन्हां दे बाप की बुराई कर जानी है, मैनू माफ़ करना गुरु पा। ते किन्ना सरैंडर होया मेरा, बहुत ही औखा है सरैंडर करना गुरु जी, बहुत ही औखा है, मैनू माफ़ करना गुरु जी। सरैंडर पूरी तरह शायद नहीं कर पाती, ते अपने नाम की दात बख्शो गुरु जी। ते संगत जी, मेरे को गुरु जी ने, सॉरी मैं पंजाबी में शुरू हो गई, मेरे को गुरु जी ने ना सत्संग सुनाई है, जो जिसमें कि एयरपोर्ट वाला सत्संग है, कि एक अंकल जी को गुरु जी ने कैसे लैंड करवाया है, उनको एक ओपनिंग दिखी क्लाउड में, तो मुझे लगा कि मैंने कितनी बार वो सत्संग सुना है, तो रिपीट हो रहा है, तो आई फील कि गुरु जी चाहते मैं अपना सिमिलर सत्संग है बिल्कुल वैसा ही अंकल जी वाला मेरा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमें यहाँ से टेनेसी जाना था, उसके लिए हम पहले यूएस गए कनाडा से, तो बफेलो से हमने अपना प्लेन कैच करना था, तो वहीं पे हमें 4-5 घंटे की देर लगी, क्योंकि उस टाइम वो कह रहे थे कि इट्स टू बैड वेदर इन डीसी, सो डीसी से होके हमें टेनेसी जाना था, तो डीसी में बहुत स्टॉर्म आ रखा था, तो हमें रोके रखा 4 घंटे वहीं एयरपोर्ट पे, उन्होंने हमें स्नैक्स भी प्रोवाइड करे। मैंने कहा गुरु जी ऐसा तो बहुत लेट हो जानी है, वेदर फिर भी ठीक था वहाँ पे बफेलो में, तो हमें फ्लाई करके 4 घंटे के बाद फ्लाइट मिली और हम मूव करें। जैसे ही वहाँ पहुँचे और गुरु जी ने वहाँ पे फ्लाइट्स में की प्रॉब्लम थी, तो गुरु जी ने हमें होटल में रात रुकवाई, और वो भी 5 स्टार होटल गुरु जी ने दिलवाया, शुक्राना गुरु जी। फिर सुबह हमें प्लेन पकड़ना था, तब स्टॉर्म की वजह से था कि हमें नाइट होटल में रुकना पड़ा, शुक्राना गुरु जी ने किसी मुसीबत से बचाया। और जब हम वहाँ दोपहर को वेट कर रहे थे संगत जी, इतना तूफान, इतनी आंधी, पूरे काले, हम प्लेन में अंदर बोर्डिंग करते करते हमें रोक दिया गया, और जब देखा वहाँ पे इतना नज़ारा, पूरे लोग एयरपोर्ट पे एकदम से सरप्राइज होके देख रहे थे, इतना तूफान, इतनी आंधी, हवा, बिजली कड़क रही थी कि कोई फ्लाइट जितनी भी थी सब रोक गई, और हम सब देख रहे थे तमाशा वहाँ पे। और इतने में मैंने मन में बोला गुरु जी हाय, ऐसा तो सानू बहुत देर हो जानी है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस का काम है, और इस तो हमने होटल भी बुक करा है, तो हम तो एक दिन ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब कितना और लेट हो जाएगा गुरु जी, कुछ जो थानू सही लग रहा था सानू करवाओ, ट्रैवल करवाओ। मैं साईं जी का नाम नहीं लेती थी और गुरु जी का भी नाम लेती, उस टाइम मैं पूरी तरह से 100% गुरु जी के साथ कनेक्शन तो था, पर अब मतलब के लिए गुरु जी को याद करती थी, जैसे भी बोलो सॉरी गुरु जी। तो मैंने ऐसे प्रे करा गुरु जी कुछ तो कि फ्लाइट साड़ी उड़े इत्थों, देखो कोई कड्डो, वेदर ठीक करो। और इतने में सिमिलर टू द सत्संग आई हर्ड, एक छोटी सी ओपनिंग नजर आई क्लाउड्स में मेरे को। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, और अनाउंसमेंट हो गई दिस फ्लाइट इज गोइंग टू फ्लाई नाउ, और हमारी फ्लाइट में हमें बिठाया गया, और हमें हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ करा, और हमें सेफली गुरुजी ने, झटके भी थोड़े थोड़े लगे उस टाइम, मैं प्रे करती रही मन में, और गुरुजी ने ज़्यादा झटके नहीं लगने दिए, आराम से हम लोग फ्लाई करके टेनेसी पहुँचे। गुरुजी ने सेफली हमें लैंड करवाया, और मैंने सत्संग भी सुने जिसमें गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे करके मैं कई लोगों की जान बख्शी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मैं शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी दे चैनल ते शेयर करदी हाँ। शुक्राना सोनू अंकल जी, थोड़ा बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु महाराज दा मंत्र जाप करदी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बहुत भागां वाली, गुरु महाराज जी के चरणों विच बैठ के गुरु महाराज का शुकराना करदी हाँ। ये मेरा संध्या वेले का शुकराना अज 15 अक्तूबर का। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुकराना। शुकराना गुरु महाराज जी, जो दिता उसका शुकराना, जो नहीं दिता उसका शुकराना। जो तुसी हर पल गुरु महाराज इन्नियां रहमतां बख्शदे हैं, थोड़ा बहुत बहुत शुकराना। शुकराना
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਅੰਕਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਸੰਗ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਵਾ ਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕੜਾ ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕੜਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਸੰਗ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਟਤਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਵਾਂਗ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਦਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਘਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, शुकराना बेअंत शुकराना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। कृपा सदा सहाय। तो संगत जी जैसे आज बुधवार है और 15 अक्टूबर है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको परसों के सत्संग में भी बताया था कि गुरुपा कह रहे थे तेरे पे दुर्घटना होने के आसार हैं, कष्ट है, लेकिन तू घबराए नहीं, मैं काट देवांगा। तो शुक्राना है गुरुपा जो कहते हैं वो एहसास भी कराते थे। जो कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक सत्संग में गई थी, वहाँ पे गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद के बाद इतनी मुझे छींके आ रही थी, वो मेरा कष्ट काट रहे थे, मेरे हीलिंग कर रहे थे। और एक रेलवे ट्रैक आया तो वो बंद था, तो वहाँ पे भी गुरुपा ने हमें 15-20 मिनट रोक के मेरा कष्ट काटा। क्या पता मैं आगे जाती तो कोई दुर्घटना होनी थी, तो गुरुपा ने मुझे वही रोक दिया। तो मेहर है गुरुपा की। और संगत जी क्या होता है, परसों रात को ना मेरे फादर इन लोग को रात को ना
मेरी एक फ्रेंड थी, हम उसकी एनिवर्सरी में गए हुए थे रात को। तो लेकिन पीछे से पापा को ना रात को ना थोड़ी बेचैनी सी, और उनके लेफ्ट हैंड में दर्द और सीने में दर्द, पेट में दर्द सा हो रहा था। तो हमें नहीं पता, तो रात को उन्होंने कोई अपने आप टैबलेट ले ली होगी। वो तो गुरुपा की मेहर है, क्योंकि उस दिन सोमवार था और वो गुरुपा का जल भी पीते हैं जो कि मम्मी उन्हें देती हैं। तो कल सुबह जब वो उठते हैं तो वो मेरे अंकल को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे रात को मुझे पेन हो रहा था, बेचैनी हो रही थी, तो मेरा डॉक्टर पे नंबर लगवा दो। तो उन्होंने नंबर लगवाया, फिर वो डॉक्टर को दिखाने गए तो उनको, आप मानिए संगत जी, माइनर अटैक हुआ था। गुरुपा कहते हैं ना कि मैं कष्ट काट दूंगा, तुम बस सिमरन ते मंत्र जाप करो। तो गुरुपा ने उनको छोटे में कष्ट दे के काट दिया। तो शुक्राना है, शुक्राना है, गुरुपा ने उनको बड़े जैसे वो कहते हैं दुर्घटना होने के आसार है, तो बड़े संकट से बचा लिया। तो कृपा शुक्राना करोड़ों बारी शुक्राना, लख बारी शुक्रवाना कि आपने जैसे इस परिवार को कहा है कि ये परिवार अब मेरा परिवार है, उसकी देख रेख मैं नहीं करनी है, तू तो बस मंत्र ते सिमरन बधा, बाकी सब मेरे पे छोड़ दे। तो मैंने तो सब कुछ आप पे सौंप दिया, चाहे मायका परिवार हो चाहे ससुराल परिवार हो, सब आपने ही देखना हो। और आप इतना प्रोटेक्ट करते हो, इतने इतने पहरे में रखते, जो कि मेरे घर के बाद गुरुपा ने इतने पहरे लगा रखे हैं, बर्ड्स के रूप में, डॉग्स के रूप में, और कोई ना कोई गाय मेरे घर के आसपास रहती ही है। तो शुक्राना है गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और संगत जी एक चीज़ क्या होती है, जैसे गुरुपा ने मुझे ये संकेत दे रहे थे, तो आज जब मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी तो उसमें गुरुपा ने मुझे एक वाइट पिजन भी दिखाया। बटरफ्लाई तो मेरे अंग संग रहती हैं, मैं कहीं भी जाऊँ, एंजल्स नंबर, बटरफ्लाई, 5 नंबर, 7 नंबर, गुरुपा मेरे साथ ही चलते हैं। चाहे मैं कहीं भी हूँ, घर में भी हूँ, तो वो मेरे साथ ही रहते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। तो आज जो मैंने सत्संग सुने, उसका जो थंबनेल था वो यही था कि मैंने तुझे किन किन कष्टों से कैसे बचाया है सुन, और मैं तेरे कष्ट काटने ही आया हूँ। तो शुक्राना, उसमें जब मैंने सुना तो हार्ट अटैक से रिलेटेड ही था, और एक वो जो मैंने आपको मेरे पे कष्ट बताया था कि दुर्घटना है, तो वो रेलवे ट्रैक वाला भी था। तो शुक्राना, जो गुरुपा कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में, माफ़ करना। ये परिवार आपका परिवार है गुरुपा, जैसे चलाना है, जो करना है आपने ही करना है। मुझे तो बस आप क्लू दे देना कि तूने क्या करना है, मेरे को तो आपके मार्ग पे ही चलना है, आपकी रज़ा में राजी रहना है। और गुरुजी के ने मुझे एक मैसेज और भेजा था कि मैं तेनों सपन दर्शन देवांगा, इस सत्संग को सुन। तो मैं किसी वजह से सुन नहीं पाई थी, लेकिन गुरुपा को तो सब पता है कि मेरे मन मतलब हर वक्त मेरे मन में गुरुपा का नाम जाप चलता रहता है। मैं टीवी देखूं या मोबाइल देखूं तो मेरे गुरुपा के अलावा मेरे फ़ोन में कुछ और अब चलता ही नहीं है। तो मैं लेकिन किसी वजह से वो सत्संग नहीं सुन पाई। तो संगत जी, रात को क्या होता है, मुझे सपन में एक बहुत बड़ा गुरुपा ने पिजन के रूप में दर्शन दिए। बहुत ही बड़ा पिजन था वो, और उसके ऊपर ना ब्लू पेंट हुआ हुआ था, मतलब मेकअप सा करा हुआ था। उनकी आईज इतनी बड़ी बड़ी इतनी, और वो ना हवा में उड़ रहे थे। तो जैसे मैं नीचे थी, मैं उन्हें देख रही थी, मैं उन्हें कोई इशारा करती हूँ तो वो भी मुझे कुछ इशारा करते हैं। मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आया कि वो क्या इशारा मुझे कर रहे थे, लेकिन वो जैसे मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, मुझे ब्लेस कर रहे थे पिजन के रूप में। क्योंकि जो जैसे गुरुपा ने, जैसे महाशिव ने जो विष पिया था तो उनके कंठ तक रहा था, तो वो जो ब्लू कलर था वो उसी कलर में पूरे आए, मुझे दर्शन दिए। स्वयं महाशिव जैसे पिजन के रूप में आए, मुझे दर्शन दे के गए। तो जो इस गुरुपा ने कहा ही था कि सपन दर्शन देवांगा, तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। और सारे कष्टों से जैसे आप बचाते हो, तो हमेशा मेरे गुरुपा ऐसे ही बचाना। और अपना भी आप ध्यान रखना, आप सारे कष्ट अपने ऊपर लेते हो तो आप अपना भी ध्यान रखना। और अभी 2-4 दिन पहले गुरुपा मुझे मेरे बेटे से रिलेटेड भी सत्संग सुना रहे थे कि तेरे बेटे पे कष्ट है, उसे मेरे आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मैं ये तो सत्संग सुन, मैं अपना आशीर्वाद उसके सिर पे अपना रख दूंगा, अपना मेहरा वाला हाथ। तो गुरुपा से मैं, और उसको मेरा जल प्रसाद रोज पिला, वो तो मैं रोज ही करती हूँ। जल प्रसाद तो मैं पूरी फैमिली को देती हूँ। तो शुक्राना है। तो उसके ना थम, जैसे वो फुटबॉल खेलता है, तो अभी 2-3 दिन पहले वो लंगड़ा के चल रहा था। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कह रहा मम्मी स्कूल में पैर मुड़ गया। तो गुरुपा ने छोटे सा पैर मोड़ के उसका बहुत बड़ा कष्ट कोई काट दिया। तो गुरुपा, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं मेरे गुरुपा, बस ये मेहरा बरसाए रखना, अपने से जोड़े रखना, अपने नाम की दात हमेशा बख्शना, अपने से कभी अलग मत करना मेरे गुरुपा। जो कि आप हो तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है मेरे गुरुपा। और जो भी कोई नेगेटिविटी हावी होती है, आप उसको
को भी क्षण काट देते हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 1604। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी शुक्राना गुरु जी की बैठ बैठ संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी बड़े दिन से मुझे अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हैं। अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया गुड़िया, किसी चीज की चिंता मत कर। आज अभी अभी मुझे गुरु जी ने सुबह मैसेज दिया है कि तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर दिया है। संगत जी, आपके परिवार में कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो आपसे, गुरु जी आपकी हर एक सदस्य का ध्यान ऐसे रखते हैं। तो मैंने भी एक अमृत वेला में अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरे घर में भी एक बच्चा थोड़ा ठीक नहीं है, उसकी हेल्थ ब्लेस कर दो। आज गुरु जी ने वही मैसेज भेजा कि गुरु तेरे बच्चे को मैंने ब्लेस कर देता, जा खुश हो जा। और सब नाल अपनी गल्ला नहीं शेयर करा कर, बड़ी बोली है और सब तेरे को नजर लगाते हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, हर श्वास का शुक्राना। गुरु जी ने ये भी मैसेज दिया था कि इस बार का करवा चौथ तेरे घर में बड़ा अच्छा रहेगा, खुशियाँ समृद्धि हर चीज जो है मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और अभी गुरु जी ने मुझे मैसेज डाला कि करवा चौथ का गिफ्ट तेरे लिए लेकर आया हूँ और शुक्राना कर। तो हर चीज का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। मेरी सिस्टर भी जो है वो गुरु जी को मानना शुरू हो गई है, एक और सिस्टर है, तो वो भी मुझे अपनी तरफ से लिख कर भेज देती है, मेरा भी शुक्राना करते। तो मैंने उसको बताया कि मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके ऊपर जो विपदा आई है गुरु जी जल्दी ही उसको ठीक कर देंगे। और उसका छोटा सा बच्चा, 16 साल का बच्चा जिस मुसीबत में पड़ गया, उसको गुरु जी जल्दी ठीक कर देंगे। इतना और गुरु जी कर भी रहे हैं उसके लिए, हर जगह से गुरु जी सब कुछ करवा रहे हैं चारों तरफ से। तो हम गुरु जी की संगत है, गुरु जी को पता है कि हम थोड़ी ज़्यादा उसमें मानते हैं, तो वो उसी तरह से हमारी हीलिंग कर रहे हैं। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और आज मेरी मदर जो बेड रिडन है, अब तो मतलब क्या है, बट कुछ फिर उठ नहीं पाती हैं वो, और गुरु जी की कृपा से फिर भी बहुत फर्क है उनको। हेल्प से वो चलती हैं क्रचेस लेकर। तो उसके अलावा वो मुझे सुबह सुबह फ़ोन करी थी वीडियो कॉल, मेरी मम्मी मुझे कह रही थी तूने मेहंदी नहीं लगवाई। ये भी गुरु जी के कारण है कि वो खुद फ़ोन कर पाती है वीडियो कॉल। गुरु जी आज मैं बड़ी खुश हूँ, मेरी मम्मी का मुझे सुबह सुबह वीडियो कॉल आया था। ये सब गुरु जी के कारण ही है। संगत जी हमारे माँ बाप जो है हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है। अपने माँ बाप की वैल्यू ज़रूर करनी चाहिए हर इंसान को। अगर आपके माँ बाप ठीक है ना, तो आपके आगे पीछे जो है सेफ्टी की, वो एक सेफ्टी शील्ड की तरह वो काम करते हैं। जब से मेरी मम्मी बीमार हुई, हमारे सारी बहनें, कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम, कभी किसी को, जब तक मेरी मम्मी ठीक थी सब ठीक था, सब कुछ अच्छा था चल रहा सबके घरों में। चिंताएं तो चलती थी बट, और जब से गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया, तब से गुरु जी हर पल हर चीज का निवारण, हर दुख का निवारण कर देते हैं। बस हर चीज उनको पता चल जाती है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्र, लख लख बार शुक्राना, हर बार शुक्राना। सोनू अंकल जी का भी शुक्राना जो हमारा सत्संग इतने अच्छे तरीके से चला। सोनू अंकल जी की आवाज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है और सत्संग बड़े अच्छे तरीके से सारी संगत तक मधुर भाषा में पहुंचाते हैं। धन्यवाद सोनू अंकल जी आपका भी। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7860। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी अपने गुरुपा के गुरु चरणों में
उनके गुरु मंत्र द्वारा सत्संग शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल शाम को ही मेरा बेटा पूजा कर रहे थे, बोले मम्मी बहुत बड़ा कीड़ा है। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा सर भारी हुआ। उसके बाद मुझे रात में थोड़ा सा फीवर टाइप का लगा। सुबह उठे संगत जी, थोड़ा सा बाथरूम वाथरूम साफ किए, काम किए। उसके बाद मैं पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने गई संगत जी। तो वहाँ पे मैंने शनिदेव का जल ढाल रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक छोटा सांप के आकार में, उसका हाथ जैसे टंगड़ी भी था, जैसे एक अथी से पेड़ के पकड़ के इधर से इधर जा रहा है, एकदम पतला सा छोटा सा सांप के आकार में वह मुझे दिखाई दिया। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुपा उस रूप में दिखाए। शनिदेव पित्तों का भी मैं फूल चढ़ाई और शनिदेव का भी, तो वहाँ पे मुझे उस रूप में छोटा सा सांप रूप में मुझे गुरुपा वहाँ दिखाए। फिर एक छोटी सी बटरफ्लाई, एकदम छोटी सी बटरफ्लाई ऐसे वहाँ पे दिखी, तो शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं ऊपर आई और पूजा करके या फिर मैं मंत्र जाप करने बैठी संगत जी। उसी समय मेरा सर का हेडेक चालू हो गया और दरवाज़ा पे जल छिड़क की थी, लेकिन दरवाज़ा के बाहर कोई छोटा सा धागा रखा था काला संगत जी। उसके बाद मुझे ये दरवाजे के ऊपर मुझे ग्रीन कलर का कीड़ा दिखाई दिया। तभी मुझे लगा कुछ ना कुछ। कल मैसेज भी आया था तेरे दरवाजा पे पड़ोसी जो भी है, यहाँ बगल में तो भाग गया, अब नीचे का पड़ोसी है संगत जी, वो तांत्रिक क्रियाएं कुछ कर रहा है संगत जी। तो मुझे नहीं लगा। फिर मुझे पैनिक अटैक जैसे आया। मैं तो मंत्र जाप जैसे तैसे कर ली संगत जी, पर उसके बाद भी मेरा सर इतना भारी रहा, लग रहा था कि जैसे नस फट जाएगा। और सीना में इतना जलन संगत जी, पता नहीं कौन सा कष्ट आया था। और थोड़ा सा पति अंकल से भी लड़ाई हो गया संगत जी। गुरुबा बोलते हैं जल्दी से शुक्राना कर, बजरंग बली बाबा तुझे बचाए हैं। तो शुक्राना बजरंग बली बाबा जी। आपका लक्ष्मी देव, उनका भी शुक्राना। जो उन्हीं का दून है संगत जी। सुबह सुबह इतना भारी पैनिक अटैक जैसे आया, मेरा सर नस फटने लगा, सीना में दर्द। फिर 1 बज गया तब जाके उल्टी हुआ, लेटिंग हुआ, तब जाके मेरा शरीर थोड़ा हल्का हुआ। अभी भी मैं खाना नहीं खाई हूँ संगत जी। तो सोचिए गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। लेकिन तांत्रिक क्रिया कर के मेरे परिवार को एक कब तक ये सब चलेगा समझ में नहीं आता है गुरुपा। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, पता नहीं मेरा कष्ट कब तक है जो समझ में ही नहीं आता है संगत जी। मेरा पति का बुद्धि भी बांध दिया गया है, वो मुझे ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है। जो घर मेरा घर ही नहीं है, दूसरे को अपने को पराया बनाया जाता है। मेरे सास ससुर लोग हैं कि अपने को अपना नहीं मानते हैं, दूसरे को अपना मानते हैं संगत जी। और फिर भी हम चाहिए। उन लोग के बारे में भी आता है कि उन लोग भी करते हैं, और सपना में भी दिखाए हैं संगत जी। सपना तो आजकल याद ही नहीं रहता है संगत जी। तो मैं अपने दिल पितरों का शुक्राना करती हूँ, अपनी गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अपनी काली मैया का शुक्राना करती हूँ। बहुत पेन हुआ, बहुत पता नहीं कौन सा अटैक आया, कष्ट आता है संगत जी। तो नाग देवता का भी बन जाता है। चित्र पूजा वूजा तो कर ली, लेकिन आज एक तरह से बहुत बड़ा संकट ही आया था मेरे पे संगत जी। तो मैं अपने सभी देवी देवता को शुक्राना करती हूँ, सभी देवी देवता का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं माता जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9222। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना।
हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आपने बहुत दिया, बहुत दिया गुरुजी महाराज। मेरी 2024 में मैंने आपको जाना, मेरे पास आपका एक सत्संग आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर रोज़ आपके सत्संग सुनने लगी। गुरुजी महाराज, फिर मैं जनवरी के महीने में आपने मुझे अपने मंदिर बुलाया, मैंने आपके दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा, वहाँ जल प्रसाद ग्रहण किया और हमने कड़ा प्रसाद खाया। गुरुजी महाराज, आपकी बहुत बहुत कृपा। आप जो कर रहे हो अच्छा ही कर रहे हो, जो किया है अच्छा ही किया, जो करोगे अच्छा ही। गुरुजी महाराज, आप हमारे हर संकट को टालते हो। जो भी विपदा आती है मेरे परिवार पर, मेरे भाइयों पर, बहनों पर, भतीजों पर, भांजों पर, मेरे बेटे पर, आप उसको छोटे से संकट में टाल देते हो। गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझे सत्संग करना नहीं आता है। गुरुजी महाराज, मुझे शुक्राना करना नहीं आता है। गुरुजी महाराज, ये मेरा पहला शुक्राना है। मुझे क्षमा करना जो मुझसे गलती हुई हो। गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखो, सबको शांति दो, सुख समृद्धि दो, देश से विपदाओं को मिटाओ, सबको जीवन में सुख शांति लाओ, द्वेष मिटाओ, हमसे जो गलतियाँ हमने क्षमा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अगला सत्संग जो कि है आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, परंतु संगत जी ये ऑडियो सत्संग के साथ साथ गुरुजी महाराज के श्री चरणों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अरदास भी है। आप सभी संगत परिवार के बीच भी संगत जी अपनी अरदास रखना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, सत्संग के अंत में आप सभी संगत परिवार आंटी जी की इस अरदास के लिए मंत्र जाप जरूर करेंगे। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9229। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी सारी संगत जी। सोनू अंकल जी, आपके चैनल पे मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं जो आपने हमेशा सुनाए हैं संगत जी को, लेकिन आज जो मैं सत्संग सुना रही हूँ ये शुक्राना सत्संग नहीं है, एक बेटी की अरदास है आपसे और सारी संगत से कि वो प्लीज़ 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 गुरुजी से प्रेयर करे। सोनू अंकल जी, संगत जी, हुआ क्या, आज से 15 दिन पहले मेरी भांजी, मेरी बहन की बेटी, उसका मेरे पास मॉर्निंग में फ़ोन आया कि मासी क्या कर रही हो। मैंने कहा बेटा अभी तो मैं सो रही हूँ। तो कहती है मासी ऐसे ऐसे राहुल उसके हस्बैंड का नाम है, कि राहुल को आईसीयू में भर्ती कर लिया है संगत जी। उसकी शादी को अभी 3-3.5 साल हुए हैं और डॉक्टर बोल रहे हैं उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हैं। तो मैं फटाफट उठी, नवरात्रि चल रहे थे, मैं फटाफट, उस दिन मंडे का दिन था, तो मैं सेक्टर 8 रोहिणी में गुरुजी का मंदिर है, शायद गुरुजी ने ही मुझे ये सोच दी कि मैं पहले फटाफट गुरुजी के मंदिर में गई और वहाँ से जिनका मंदिर है वो अंकल मुझे मिल गए। उस दिन वहाँ मंडे को रुद्राभिषेक हो रहा था, नवरात्रों का दिन था। तो मैंने उनको अपनी सारी बात बताई कि अंकल ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया, वहाँ से फूल दिया कि जाओ आप उनके तकिए के नीचे हॉस्पिटल में रख देना और जल प्रसाद उनको थोड़ा थोड़ा देना, नहीं तो उनके सर पे लगा देना। संगत जी, गुरु सोनू अंकल जी, मैं गई वहाँ पर, वो आईसीयू में थे और मैंने अपनी भांजी को दिया कि भाई तुम उनको ये लगा देना। तो संगत जी हुआ क्या, वो दूसरे दिन आईसीयू से बाहर आ गए और नॉर्मल वार्ड में आ गए और डॉक्टर ने ये बोला कि इनकी डायलिसिस होती रहेंगी और तीसरे दिन वो अपने घर भी आ गए।
लेकिन संगत जी अभी आप लोगों से मेरी अरदास है, क्योंकि मैंने सुना हुआ है रिंकू वीर जी के मैं शपथ सुनती हूँ, वो कहते हैं कि अरदास में बड़ी शक्ति है और जब पूरी संगत मिल के अरदास करे तो गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। सोनू अंकल जी, मैंने सुना है आप भी खूब अरदास करते हो उस बच्ची के लिए, उस बेटे के लिए अरदास करो कि उसका डायलिसिस बंद हो जाए। वो दोनों बच्चे अपने, मेरी भांजी और उसके हस्बैंड दोनों बच्चे काम से बैठे हुए हैं और रोज़ रोज़ हॉस्पिटलों के चक्कर लग रहे हैं। हर तीसरे दिन उस बच्चे की डायलिसिस हो रही है। तो मेरी संगत जी से और सोनू अंकल जी और गुरु जी से यही अरदास है कि प्लीज़ उसकी ये डायलिसिस बंद हो जाए और गुरुजी कोई चमत्कार कर दे, नहीं तो डॉक्टर तो यही बोल रहे हैं कि किडनी चेंज होगी। मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि जिसमें किसी को कैंसर था, बाद में रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो दिक्कत थी ही नहीं, किसी को गांठें थी। तो मैंने बहुत सारे सत्संग और मुझे अपने गुरुपा पे बहुत 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 विश्वास है। संगत जी आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि उस बेटे के लिए अरदास करो, उस बच्चे के लिए अरदास करो कि वो ठीक हो जाए एकदम और उसके डायलिसिस एकदम बंद हो जाए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। सोनू अंकल जी प्लीज़ ये वाला मेरी अरदास, सत्संग नहीं कहूँगी, सत्संग तब कहूँगी मैं, शुक्राना सत्संग तब करूँगी जब वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैं शुक्राना सत्संग भी आपके चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज़ सोनू अंकल जी अरदास करना, प्लीज़ संगत जी उस बच्चे के लिए अरदास करना। मेरी विनती है आप सबसे कि सब लोग मिलकर अरदास करेंगे तो ज़रूर गुरुजी कोई रास्ता निकालेंगे। यही मेरी आपसे विनती है, यही प्रार्थना है। अब मैं अपने इस अरदास को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आप कहते हो ना तू मेरी प्यारी बेटी है, गुरुजी मेरा विश्वास ना डगमगाए। मैंने उस बच्ची को आपका नाम लेकर कि गुरुजी है ना, बहुत उसको धैर्य दिया है। गुरुजी मेरा विश्वास ना टूटे, उस बच्ची का विश्वास ना टूटे, यही मेरी आपसे अरदास है। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होने जा रही है 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।